अमित, आपकी जर्नी पे अगर हम नज़र डालें तो आप यू डूइंग समथिंग एल्स एंड तो कॉमेडी में कैसे आपकी एंट्री, में आपकी जुबानी सुनना चाहता हूँ कि आखिरकार कैसे आपने लोगों को हंसाने का बीड़ा उठाया। मैं अपनी एचआर कंसल्टिंग फर्म रन कर रहा था। जी। सो टिल एज ऑफ 35 आई हैड नेवर डन स्टैंड अप कॉमेडी इन माय लाइफ। तो बस तब ये था कि एक शौकिया जाना शुरू करा। हमारा बिजनेस मेरा अच्छा खासा चल रहा था, जी। बट होता है कि एक आदमी एज अ हॉबी कुछ करना चाहता है साइड पे। तो मैंने ओपन माइक्स में जाना शुरू करा था। स्टैंड अप कॉमेडी में उस टाइम ओपन माइक्स होती थी जहाँ आप शौकिया आप जाइए, रजिस्टर कीजिए और आपको 5 मिनट स्टेज पर मिलते थे। तो 2010 से 2012 तक मैंने यही करा कि हर हफ्ते या हर महीने जब भी कोई ओपन माइक होता था वहाँ जाके परफॉर्म करना। फिर वहाँ कुछ नए दोस्त बने, ओके, जो लोग सभी उस टाइम शुरू कर ही रहे थे, तो हम इकट्ठे बैठ के लिखते थे, तो मज़ा आने लग गया। फिर 2012-13 में इतना कॉमेडी कर लिया था कि कुछ लोगों ने फिर ऑफर किया कि हम आपको इतने पैसे देंगे थोड़े से कि आप हमारे यहाँ आके 15 मिनट परफॉर्म कीजिए, 20 मिनट कीजिए। ओके। कुछ शुरू हो गया, तो फिर मुझे समझ में आया कि इसको एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। पर 2015-16 तक मैं फिर भी अपना बिजनेस मेनली रन कर रहा था और थोड़े बहुत कॉर्पोरेट शोज और वो सब करता था। फिर 2015-16 में मैंने वीडियोस रिलीज करने शुरू करे यूट्यूब पे। ओके। तो वो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो गए, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज़्यादा वायरल हो गए। एंड सडनली डिमांड बहुत ऊपर चली गई, टिकट्स बिकने लग गई शोज की, इंटरनेशनल टूर्स बहुत एकदम से डिमांड आने लग गई। ओके। तो फिर 2016 और 17 काफ़ी मतलब हैवी बीता, जहाँ मतलब मैं करीबन साल में 5-6 महीने इंडिया से बाहर निकाल रहा था और साथ में बिजनेस रन कर रहा था। ओके। तो साल ये किया, फिर फाइनली घर वालों को कन्विंस किया कि देखिए अब यहाँ से पैसे भी आ रहे हैं कॉमेडी से, तो अगर मैं बिजनेस बंद भी कर दूं तो मैं घर चला पाऊंगा। तो जब एक बार वो कन्विंस हो गए, उसको 1-1.5 साल 2 साल लगे, पर फाइनली जब वो कन्विंस हो गए तो फिर फाइनली हमने बिजनेस बंद किया एंड फुल टाइम कॉमेडी शुरू करी। जी। और 3 साल से बॉम्बे में है। तो जी। तो कॉमेडी एज अ जॉनर हर सदी में हिट रहा है। अगर आप टेलीविजन देखें तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिर अब 13 साल से केवल कॉमेडी के बल पे चल रहा है। इंडस्ट्री की बात करूं तो आई थिंक महमूद, ओम प्रकाश, किशोर कुमार से लेकर कपिल शर्मा तब का सफर, इंडस्ट्री हैज सीन सो मेनी कॉमेडियंस एंड ऑल्सो एक जमाना था कि हीरो भी कॉमेडी करते थे। आई थिंक गोविंदा एंड अनिल कपूर, ऑल दीज एक्टर्स। तो कॉमेडी हमारी इंडस्ट्री का, हमारे एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है। So how do you look at this history of comedy and what do you feel which are the best comedians we have on TV, Indian cinema? ये लिस्ट बहुत लंबी है। लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे ये लगता है कि पहले थोड़ा सा लाइक किसी टाइम में काफी स्पेसिफिक होता था कि एक हीरो होता था, एक कॉमेडियन होता था, एक विलेन होता था। आई थिंक आपने अगर गुरुदत्त की पिक्चर देखी तो जॉनी वॉकर का एक प्रॉपर गाना हुआ करता था उसमें, मतलब दैट वाज द टाइम। तो उस टाइम ये होता था कि या जैसे जॉनी वॉकर सर होते थे या केशव मुखर्जी होते थे, महमूद सर होते थे, तो एक कॉमेडियन होते थे पिक्चर में, एक हीरो होता था, एक हीरोइन है, एक विलेन है। सबका एक तरीके का एक बुफे होता था कि ये 5 में से एक उठा लो, इसको विलेन बना दो, इसको। बट ये मुझे लगता है काफी हद तक अमिताभ बच्चन सर ने काफी एकदम से वो आए तो वो बेस्ट कॉमेडियन भी बन गए, बेस्ट विलेन भी बन गए, बेस्ट हीरो भी बन गए। उन्होंने बहुतों के पेट पे लात मारी। हाँ, क्योंकि अगर आप उनकी कॉमेडी देखिए तो वो भी जबरदस्त, ठीक है, उन्होंने कॉमेडी रोल भी बहुत अच्छे करे, बाकी भी। तो उनके बाद से एकदम से को आई थिंक एक मेजर चेंज आया इंडस्ट्री में, जहाँ कॉमेडी हीरोज ने करनी शुरू कर दी काफी सारी। गोविंदा has been brilliant and we've seen a lot of such names around us. Now you see कि मूवी में जिसका रोल बड़ा होगा वो हीरो करेगा, तो वो चाहे कॉमेडी का रोल हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव हो सकता है, जो भी। बट कॉमेडियंस में आई थिंक महमूद सर वाज फैंटास्टिक। जॉनी लीवर, अगर मैं कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडी देखूं तो जॉनी लीवर सर ने जो किया है आई डोंट थिंक कोई कर भी पाएगा। और क्योंकि उन्होंने मतलब हम जैसे स्टैंड अप कॉमेडी में देखते हैं तो कुछ लोग एक पर्टिकुलर जॉनर पकड़ के चलते हैं और कुछ लोग इवॉल्व करते हैं। जॉनी लीवर सर ने जितना इवॉल्व करा है
उन्होंने इंडिया में मिमिक्री उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक तरीके से एज एन आर्ट फॉर्म। जी शुरुआत था अशोक कुमार सर की करते थे बड़ी अच्छी, तो उन्होंने कितना कुछ किया, हरे की मिमिक्री करी, बट लेटर ऑन ही स्टॉप डूइंग मिमिक्री। आप आज की डेट में अगर उनका लाइव शो देखेंगे तो उसमें प्रॉपर स्टोरी टेलिंग हो रहा है, यू नो, वो पूरा इमोशंस में ऊपर नीचे लेके जाते हैं, सिर्फ हंसाते ही नहीं, रुला भी रहे हैं लोगों को। तो उस टाइप का मैजिक कोई और नहीं क्रिएट कर पाया इंडिया में, especially in stand-up comedy. I don't think there is anybody better than Johnny Lever sir. But then we have people who are doing very well, who जिन्होंने एक एक जॉनर बड़ा अच्छा पकड़ा है। तो अगर आप आज की डेट देखें तो जाकिर है, अभिषेक उपमन्यु कर रहा है, वीर इज टेकिंग इट इंटरनेशनली वेरी बिग, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी में आई स्टिल बिलीव राजू श्रीवास्तव से बेटर कोई भी नहीं है। नो, तो बहुत सारे नाम है, बहुत लंबी लिस्ट है। What about the, जैसे हम बच्चों को जो हंसाते हैं, फॉर एग्जांपल चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन्स, हाँ जी, वो उनकी जो सिंपल सरल कॉमेडी होती है, ना हमारे शब्द होते हैं ना गैग्स होते हैं, सिंपल, यू नो हाउ चार्ली चैपलिन आई थिंक इज, व्हाट डू यू फील अबाउट देम? So Charlie Chaplin was a very big social commentator also. It was not just pure slapstick, but there was much more to when you watch his videos. There's a lot more that comes in. But हाँ, जो बच्चों के लिए कॉमेडी करना एक्चुअली मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनकी नब्ज पकड़ना आसान नहीं है। तो आई होप समडे, मतलब आई बी एबल टू क्रैक इट। बट हाँ, वो कॉमेडी जो है वो भी आई थिंक वो जॉनर आज भी आई थिंक कार्टून्स और उन्हीं में ही जी बेटर कैप्चर हो रहा है। जी, एक और पता नहीं, मैं आपसे बस एक छोटा व्यू पॉइंट जानना चाहूंगा। आई थिंक 80s की या 90s की बात है, VHS कैसेट्स में पाकिस्तान से ये स्टैंड अप कॉमेडी आई थी उस जमाने में, बकरा किश्तों में। तो व्हाट डू यू फील, हमारे सरहद पार बगल में ही कॉमेडी का चलन शुरू हुआ। आई थिंक कहीं ना कहीं ये कपिल का शो भी उनसे इंस्पायर्ड था। ही एट्रीब्यूट्स हिज सक्सेस टू उमर शरीफ। वो बेल्ट सेम है ना अमित, वो बेल्ट सेम है। तो अगर आप पंजाब देखिए इधर का या पाकिस्तान, वो लाइक मोर और लेस हमारी लैंग्वेज, मैं खुद पंजाबी हूँ तो आई नो के हमारी लैंग्वेज और वो काफी सिमिलर है। और पाकिस्तान से जो ह्यूमर आता है कई बार बहुत अलग लेवल का होता है। इट्स वेरी फनी, द मीम्स दैट कम आउट, द वीडियोस दैट कम आउट। एक वो पीछे वो काफी फेमस कुछ वीडियोस हुए थे जो बहुत पुराने हैं, बट एक जो प्लेस वाले टाइम से एक हमारे काफी वेटरन थे जिनके वीडियोस निकलने शुरू हुए थे, वो काफी कर रहे थे। तो मुझे तो पाकिस्तान का ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है। वो स्टैंड अप में नहीं रहा है बट वो प्लेस में ज्यादा रहा है। अब धीरे धीरे मैंने सुना है कि वहां से भी बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस निकलने शुरू हुए हैं। तो वो जो एक पंजाबी एरिया की ना एक वो हाजिर जवाबी है, इसमें टाइमिंग है ही सही। और वो तो वही चीज आपको कपिल शर्मा में भी वही दिखेगी जो उधर के प्लेस में दिखती है। करेक्ट, मोर और लेस द सेम जॉनर दैट प्लेस। जी। तो पहले हमें वो थोड़ी आउटसोर्स करनी पड़ती थी क्योंकि इंडिया में वो फॉर्मेट ही नहीं था, लाइव प्ले स्टेज वाला फॉर्मेट, रिकॉग्निशन उतना मिला ही नहीं था। बट नाउ इन द लास्ट आई थिंक 20 years, जब से टेलीविजन पे वो लाफ्टर चैलेंज जैसे शोज शुरू हुए हैं, बहुत बढ़ना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान से भी काफी कॉमेडियंस आए हैं इंडिया जिन्होंने परफॉर्म किया है और जीते भी हैं शोज। तो आई थिंक दे कंट्रीब्यूट अ लॉट। और आखिर में आपसे, आजकल जो लोग सब घर बैठे कर रहे हैं, फोन पे जो कॉमेडी चलती है सुबह शाम, पता नहीं जमाने भर के वीडियोस क्या बन रहा है क्या है, बट कहीं ना कहीं हंसा रहे हैं लोगों को, रुला भी रहे हैं। मतलब व्हाट डू यू फील अबाउट दिस सो कॉल्ड फोन वाली कॉमेडी जो आजकल लोग देखते हैं? देखिए, जब तक लोग हंस रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक द फाइनल पर्पस ऑफ एवरी पीस ऑफ कॉमेडी इज टू मेक पीपल लाफ। तो अगर वो चीज आपको हंसा रही है तो बढ़िया है, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। There is only one thing how I, when I look at or when I try to write my bit is the stickability of comedy. एक stickability की बात होती है कि एक जैसे अब आपके पास WhatsApp पे 50 जोक्स रोज के रोज आते हैं, ठीक है, आप पढ़ेंगे, हंसेंगे, और बट आपको अगर मैं शाम को पूछूं कि अमित जो जोक्स आपने पढ़े उनमें से एक मुझे सुना दो, आपको शायद कोई भी याद नहीं होगा। जी, सही कहा आपने। जी, ठीक है। बट कुछ कॉमेडी के पीसेस होंगे, चाहे वो स्टैंड अप के हों या कुछ पर्टिकुलर आपके पास, जैसे अगर आप
देखिए आप रोज इतना देखते हैं, हंसते हैं, भूल जाते हैं जोक्स या वीडियोस, बट अगर आपको मैं जसपाल भट्टी सर के फ्लॉप शो के एपिसोड पूछूं तो शायद आपको सारे के सारे याद हो। करेक्ट जी, राइट, क्योंकि उसमें ह्यूमर के साथ कुछ और एडिशनल भी था, उसमें एक आपकी अपनी कहानी थी जो आप रोज जीते हैं। तो फ्लॉप शो को खत्म हुए 25 साल हो गए, बट आज भी लोगों को याद है कि एक एपिसोड पीएचडी पे था, डॉक्टर्स पे था, एक मीटिंग्स पे था, एक इस पे था। वो क्यों याद है? क्योंकि वो रोज उसको जी रहे हैं जी। तो वो अगर आप कर सकते हैं साथ में तो वो बहुत बढ़िया है। अगर वो आप चाहे अपनी फोन की कॉमेडी में करिए या जैसे भी कीजिए, उसका एक स्टिकेबिलिटी फैक्टर अलग हो जाता है। थैंक यू अमित, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। इतनी सारी बातें बताई, हो सकता है आपका ये जो नेक प्रयास आप जो कर रहे हैं, आई एम श्योर लोगों की जिंदगी में खुशियां लेकर आएगा, बिकॉज इट्स कमेंडेबल एंड आई ऑल द बेस्ट, गॉड गिव यू स्ट्रेंथ कि आप आगे इस तरह लोगों को हंसाएं और जो लोग इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं उनके जीवन में वो खुशी की किरण आए। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क। थैंक यू, थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।